जय श्री कृष्ण। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने सनातन धर्म ग्रंथों को हम किस विधि से पढ़ें। कुछ लोगों का हम लोग देखते हैं कि बहुत शीघ्रता से कोई कथा, कोई महात्म इतनी शीघ्रता से पढ़ जाते हैं कि पता भी नहीं चलता कि क्या पढ़ रहे हैं, या उनको स्वयं का उसका अर्थबोध न करते हुए, चाहे सत्यनारायणी कथा हो, एकादशी महात्म हो, या कोई सोमवार मंगल आदि कथा, व्रत आदि महात्म की कथा हो, बृहस्पतिवारी कथा हो, केले के पेड़ के पास बैठ कर के जब हम देखते हैं महिलाएं उसके बहुत शीघ्रता से पढ़ देती हैं कि हमें तेज़ी से अभ्यास है, तो हम उसको बाद में पूछा जाए कि आपने क्या पढ़ा, तो उसे कुछ पता नहीं। तो पढ़ने वाले को ही जब इसका बोध नहीं होता कि उसमें क्या लिखा है, बस शीघ्रतापूर्वक हम पाठ को जल्दी से जल्दी समाप्ति करना चाहते हैं, तो बहुत गलत है। उससे उसका लाभ नहीं मिल पाता। और पूजा पाठ में भी रुद्राष्टध्यायी है, अथवा दुर्गा सप्तशती है, अथवा सुंदरकांड है, ये बहुतायत पढ़े जाते हैं, इनका अनुष्ठान पाठ भी कराया जाता है। तो ये भी बहुत शीघ्रता के साथ, होड़ के साथ एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए कि हम बहुत तेज़ी से, बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, तो ये बहुत गलत है। उसके द्वारा हमें दोष और लगता है और पुण्य फल की प्राप्ति से वंचित भी रह जाते हैं। इस विषय में हमारे स्मृति ग्रंथों में एक श्लोक आया है, स्वरतो वर्णतो अर्थो लयो लक्षण मान्वितम आदरेण च यो ब्रूयात स वेद फल मापनुयात। अर्थात किसी भी ग्रंथ को पढ़ने से जिसको स्वर का, वर्ण का, अर्थ का, लय का अच्छे से सम्यक ज्ञान करके जो उसे पढ़ते हैं, उसी को उसका समुचित फल प्राप्त होता है। जो आदर के साथ, आदरेण च यो ब्रूयात, जो श्रद्धा और आदर और सम्मान के साथ हम ग्रंथों को पढ़ें। सुंदरकांड का पाठ होता है, किताब कभी नीचे रख दी, ज़मीन पर रख दी, हाथ में लेके इधर उधर डाल दिए, फेंक करके एक दूसरे को दे दिए, तो ये ग्रंथ का अपमान है। उससे आपको श्राप ही लगना है। और ग्रंथ साक्षात भगवत स्वरूप हैं, भगवान का ही दूसरा रूप है। इसलिए अगर आपने ग्रंथों को सम्मान नहीं दिया, रामायण भागवत इत्यादि को ज़मीन पर रख के पढ़ लिया, अशुद्ध स्थान पर रख दिया, टेबल पे वहीं खाना खा रहे हैं उसी के ऊपर रख के पढ़ने लगे, तो ये हम ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। उससे विद्या हमारे वो हृदय में स्थित नहीं होगी, अवतरित नहीं होगी, मन तक नहीं समा पाएगी, बस केवल वाक शैली तक ही रह जाएगी। तो इसलिए धर्म ग्रंथों को स्वर आदि के देते हुए, जो उसका जो स्वर का विधान है, जो छंद बनाए गए हैं, कोई अनुष्टुप छंद है, कोई शिखरणी छंद है, जो जिस छंद में श्लोक कहा गया है उसी को उस छंद में ही पढ़ना उचित होता है। इसके साथ में जो रुद्राष्टध्यायी, दुर्गा सप्तशती इत्यादि जो ग्रंथ हैं, या हम लोग देखते हैं कि लोग एकादशी महात्म घर में माताएं और बैसाख महात्म इत्यादि करती हैं, या सत्यनारायणी कथा करती हैं, और बहुत तेज़ी के साथ, बहुत फास्ट तरीके से वो ग्रंथ को बहुत 5-10 मिनट में पूरा कर देते हैं, या कोई बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं विद्वज्जन भी। तो वो गलत है, उसका लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसका दोष लगेगा। किसी भी ग्रंथ को स्वर में पढ़ना चाहिए, उसका अर्थानुसंधान करते हुए पढ़ना चाहिए, या अर्थ का ज्ञान करते हुए पढ़ें, या अर्थ भी उसका भाव रख करके, जो हम पढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या होगा, इसका भाव रखते हुए पढ़ें। भक्ति सूत्र में श्री नारद जी ने एक सूत्र बताया, तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थात जो जप करें उस जप के साथ साथ उसका अर्थ भाव भी रखें, उसका अर्थ भी ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, केवल हम जप कर रहे हैं, अथवा मंत्र जप रहे हैं, अथवा कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, तो भी उसका हमें सम्यक फल प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, कोई भी ग्रंथ हो,
आप उसको सादर, उसको सम्मान देते हुए पढ़ें। ग्रंथ को भगवत स्वरूप मान करके उनका सम्यक एक रहल जो पुस्तक रखने की आती है उस पर रखें, अथवा कोई आसन, कपड़े का आसन बिछा करके उसके ऊपर ग्रंथ रखें, अथवा किसी अपने से ऊंचे स्थान पर रखें। इस तरह से अगर हम ग्रंथ को पढ़ेंगे तभी आपको विद्या की प्राप्ति होगी, अथवा उस ग्रंथ का पढ़ने का लाभ प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो धर्म ग्रंथों का भगवत स्वरूप मानकर उनका सम्मान करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।